नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24/7 में। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची ने टेक 1 के लिए जो प्रोविजनल पैनल है उसे जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। एक में जैसे प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के लिए जारी किया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। यहाँ टोटल 8 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें यूआर का जो कट ऑफ है वो 71.65 है, ओबीसी का 68.95 है। ठीक है, टोटल इसमें 8 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। दूसरे में देखते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए गार्डन रिच कोलकाता, जिसमें टोटल जो है वो 15 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें यूआर का कट ऑफ 72 गया है, एससी का 49, एसटी का 64, ओबीसी का 65, ईडब्ल्यू 61, एक्स सर्विसमैन का 41। आप देख सकते हैं कट ऑफ। तो चलिए हम इसके वैकेंसी टेबल जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी वाला उसको देखते हैं, उसमें कितनी सीट्स थी और अभी कितनी सीट्स बची हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं आरआरबी रांची का जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के लिए, टोटल जो है इसमें 10 सीट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए टोटल इसमें 19 सीट है। तो इसमें टोटल जो था वो सीट वो था 10, और इसमें टोटल जो था 19 सीट। तो इसमें सिलेक्शन हुआ 8 का, इसमें 2 सीट अभी बची हुई है, और इसमें 15 का सिलेक्शन हुआ, इसमें 4 सीट। यानी अभी टोटल 6 सीट अभी बची हुई है, जिसका सेकेंड राउंड जो डीबी होगा उसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा तो वो लिस्ट जारी होगा। दोस्तों देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची ने टेक 3 के लिए जो मेडिकल अपील है, जो मेडिकल में जो अनफिट कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट को जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है, आफ्टर बिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस द फॉलोइंग कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची, विच वॉज फॉलोड बाई अ मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रेलवे हॉस्पिटल्स। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है, हाउ एवर एज पर द मेडिकल रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रेलवे हॉस्पिटल दे वर नॉट फाउंड फिट इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी। जो भी इनका मेडिकल कैटेगरी था, जैसे B1 या A1 जो भी है, उसमें इन्हें फिट नहीं पाया गया, इसलिए ये मेडिकल अनफिट हो गया है। तो चलिए देखते हैं। टोटल 7 कैंडिडेट्स जो है वो मेडिकल अनफिट है, जिनका डीवी डेट है। एक कैंडिडेट्स है जिनका नाम है प्रेमकांत पंकज, जो डीवी डेट 15 अप्रैल 2025 को था। ये अनफिट है इन मेडिकल कैटेगरी B1, लेकिन फिट है ये B2 में और बिलो से, और विदाउट ग्लास ड्यू टू कलर विजन डिफेक्ट। और देखते हैं दूसरा कैंडिडेट जो है आलोक कुमार राम, ये भी मेडिकल अनफिट है B1 में, लेकिन B2 में फिट है, और इनका भी कलर विजन डिफेक्ट पाया गया है। और सतीश चौधरी जो है B1 में अनफिट, और B1 एंड B2 में ये अनफिट है, लेकिन ये C1 में फिट है। इसी तरह से आप कैंडिडेट्स का नाम देख सकते हैं। इसमें दिया गया है, द प्रोसीड्यूर ऑफ अपील इज एज फॉलोज। प्रोसीड्यूर क्या करना है इसमें देखते हैं। इफ एनी कैंडिडेट्स वांट्स टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द मेडिकल कमिटी, ही सी शुड सबमिट हिज हर अपील टू द प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न रेलवे विद इन द पीरियड ऑफ 1 month from the date of issue of this information. With due justification, the appeal so addressed to the Principal Chief Medical Director, East Central Railway Hajipur, should reach at the following address by speed post or delivered by hand in any working day. इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, या फिर आप बाय हैंड भी जा करके अपने मेडिकल अपील को सबमिट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है, सच एन अपील सेल बी इंटरटेंड। जो भी अपील है वो इंटरटेन होना चाहिए, जैसे ओनली इफ द कैंडिडेट प्रोड्यूसेस अ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर ऑफ द स्पेशलिटी और स्पेशलिटीज इन विच द कैंडिडेट हैज़ बीन फाउंड अनफिट एज पर प्रोफार्मा ए। तो प्रोफार्मा ए हम देखेंगे उसमें क्या है। Such certificate should contain a note that the government private specialist is fully aware of the physical and visual standards set by the railways for the particular medical categories, and that he is aware of the fact that the candidate has already been declared unfit according to these standards during medical examinations conducted by an appropriate medical board comprising of 3 senior railway doctors appointed by the government in this regard। इसमें बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स का री मेडिकल अपील के लिए जो मतलब चेक करेंगे, तो उन्हें अवेयर होना चाहिए कि ये कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो है ये अनफिट पाया गया है, और जो कि जो रेलवे के जो डॉक्टर है 3 डॉक्टर, उनके जो सुपरविज़न में जब देखा गया तो ये अनफिट पाया गया है। ये इनके नॉलेज में होना चाहिए। और इसमें क्या लिखा है देखते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, अपील विथ जस्टिफिकेशन ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट्स
इंडिकेटिंग हीज रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनेक्सर बी। एनेक्सर बी में जो है वो आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस दिन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो आपको उसमें मेंशन करना है। और यहाँ जो प्रोफार्मा दिया है, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट या प्राइवेट स्पेशलिस्ट एज पर द फॉर्मेट क्लोज इनक्लोज्ड एज एनेक्सर ए। और जो भी प्रोफार्मा जैसे जो गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर से आपने अगर जैसे रीचेकअप करवाया है तो एनेक्सर 1 में वो डॉक्टर उसमें अपना सारा कुछ लिखेगा। और आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा 1000 रुपये का, किसके फेवर में, FANCO ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के फेवर में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपये का बनवाना होगा। और इनक्लोज करना होगा एनेक्सर ए और एनेक्सर बी। तो देखते हैं एनेक्सर ए एनेक्सर बी क्या है। ये एनेक्सर ए है, देख सकते हैं यहाँ पर फोटो अटेस्टेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा और उसमें डॉक्टर सिग्नेचर करेंगे जो आपका चेकअप करेंगे। जैसे डॉक्टर यहाँ लिखेंगे आई हैव चेकअप श्री, ये आपका नाम रहेगा जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल अनफिट है, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस यहाँ रहेगा और आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है हु हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3 इन रेलवे, द कैंडिडेट्स इज हैविंग फॉलोइंग स्टेटस रिक्वायर्ड टू अपॉइंटमेंट इन द रेलवे, ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको कौन सा पोस्ट है, जैसे यहाँ टेक 3 का पोस्ट यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा क्लास, किस क्लास के लिए, जैसे B1 कैटेगरी, B2 जो भी है वो। और यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय रेलवे फॉर अबव पोस्ट किस स्टैंडर्ड के लिए है, जैसे कौन कौन सा टेस्ट के लिए है वो उसमें लिखा जाएगा। एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, वो फिट है या अनफिट वो रहेगा। और ये मार्क्स वो डॉक्टर, ये सारे कुछ इसमें जो है वो डॉक्टर भरेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। फिर यहाँ पर डॉक्टर का ही साइन रहेगा, डॉक्टर अपना नाम लिखेंगे और वो अपना स्पेशलिस्ट किस फील्ड में है, MCI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और उनका सिग्नेचर और सील। एनेक्सर ए का काम हो गया। एनेक्सर बी जो है ये फुली कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें कैंडिडेट्स अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये स्पीड पोस्ट के द्वारा ये लेटर को इसको एनेक्सर ए और एनेक्सर बी को भेजना है। अब यहाँ देखते हैं जैसे जो कैंडिडेट्स है वो अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर, और यहाँ लिखेंगे आई अटेंडेड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, कौन सा पोस्ट के लिए, जैसे टेक 3 है और किस डेट को वो लिखेंगे। और कौन सा हॉस्पिटल में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ डिमांड ड्राफ्ट नंबर रहेगा और किस डेट को आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया वो, और यहाँ बैंक नेम, और फिर यहाँ एनेक्सर जैसे ये हो गया, फिर DD यहाँ पर BYDD नंबर, फिर यहाँ डेट, फिर यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर। ये सारा एनेक्सर ए और एनेक्सर बी भर करके आपको बाई हैंड और बाई स्पीड पोस्ट के द्वारा जो एड्रेस मैंने बताया ऊपर में जो लिखा हुआ है उस एड्रेस पे भेजना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।